नमस्कार भैया, आरो इटेम हम हैं भोपाल के पास सीहोर में। सीहोर वैसे तो अपने आप में एक ज़िला है, लेकिन सीहोर की जो विधानसभा है वह भोपाल लोकसभा में भी टच हो। और जैसे कि हमने आपसे कही थी कि हम भोपाल लोकसभा में भी विचरण कर रहे हैं, सो हम आ गए। और सीहोर में भी कछु बुंदेलखंडी लोग हैं और बाकी सीहोर के अपने निवासी हैं, पत्रकार हैं, तमाम लोगों से बात करें। क्योंकि भोपाल की सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई, ई वजह से ज़रूरी है इस सीट पे आवो। और दूसरी बड़ी बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भोपाल सीट पे बुंदेली बौछार के स्पेशल शो की ज़रूरत इसे है क्या कि भोपाल लोकसभा की लगभग 15 से 20% आबादी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बुंदेलखंडी है। तो यही वजह से हम आए हैं सीहोर में। सीहोर में हम बात करें, वरिष्ठ पत्रकार साहब हमारे संग हैं जो बुंदेलखंड से ही हैं, तो इसे नहीं से शुरुआत करें। भाई साहब, क्या स्थिति लग रही चुनाव की? चुनाव की स्थिति तो अब कछु इसे नहीं कह सकते हैं कि एक प्रत्याशी तो घोषित हो गया है और दूसरों प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ। लोगों को उनको इंतजार है कि कब दूसरों कैंडिडेट आए सो हम अपना मन बनाएं, और जब में मन बने हैं तब ये स्थिति क्लियर हो पाए। बाकी ये सो भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और अब सरकार में अच्छी चल भी रही उनकी, तो संभावना तो ऐसी है कि अब ठीक है। अब जो तय करा थे भाजपा के कैंडिडेट पे कि वे कितने सार्थक होते हैं। अच्छा, नहीं और लेकिन स्थिति आपको क्या लग रही? जैसे भाई दिग्विजय सिंह को बड़ो नाम है, सामने से बीजेपी से कौन सा कैंडिडेट आपको लग रहा हो कि कछु उम्मीद बन सकता? अगर इतने के पूर्व मुख्यमंत्री जो ये जिला के आए शिवराज सिंह, अगर उन्होंने उतार दो जाए मैदान में तो स्थिति गड़बड़ा भी सकत है। और अगर उनकी जगह कोई दूसरो आ है तो जा मान के चलो कि दिग्विजय सिंह जीत जाए। मुद्दा का है, महेंद्र भाई हमारे संग है, प्रेस क्लब से भी जुड़े हैं। का मुद्दा है मेन सीहोर में पिछले 5 साल में, अगर अपन बात करें संसदीय क्षेत्र में या सीहोर के विकास को लेकर? देखिए, ऐसा मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन 13 साल एक गर्व की बात थी सीहोर के लिए कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर था। लोगों की उनसे अपेक्षाएं भी बहुत थी और स्वाभाविक तौर पे लोगों की रहती भी है सीएम से जो जिस जिले का रहता है। लेकिन एक ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने सीएम साहब ने खुद सीहोर भोपाल के बीच में सीहोर के नज़दीक एक दौलत राम इंडस्ट्रीज रेल इंजन कारखाने का शिलान्यास किया था, लेकिन 7 साल बाद भी वो कारखाना आज तक भी बनना शुरू नहीं हुआ है। इसके विपरीत उनके विधानसभा क्षेत्र बुधनी में जरूर 1-2 कारखाने लग गए। तो लोग चाहते हैं कि यह बड़ा उद्योग लगे, कोई भी पार्टी लगाए, लेकिन लोगों को रोज़गार के अवसर मिलना चाहिए। नहीं तो आज स्थिति ये है कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं उन लोगों को या तो राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी फैक्ट्रियों में काम करने जाना पड़ता है, कुछ लोग प्रतिदिन भोपाल अप डाउन करते हैं। तो बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सीहोर में सामने है। वो किसी भी पार्टी के नेता हों, कोई भी सत्ताधारी दल हो, उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि राजधानी का सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय सीहोर है और यहाँ रोजगार के नाम पर कारखाने नहीं हैं। और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेकर। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इलाके में चुनाव होगा? रोजगार बिल्कुल नहीं है यहाँ पे ना, रोजगार पूरा ख़त्म है। फैक्ट्री थी वो भी बंद हो चुकी है, पूरा ख़त्म हो चुका है रोजगार सीहोर जिले के अंदर। अब नया रोजगार, नई सरकार है, नई सरकार से उम्मीद तो यही लग रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ रोजगार देने की। एक और बात हम जानना चाहें, बहुत हमारी इच्छा है कि मध्य प्रदेश के सीहोर इलाके से प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुभारंभ करे, तो ऊ की क्या स्थिति आपको लगता? आप वरिष्ठ पत्रकार हो, लगातार किसानों से जुड़ी समस्याएं कवरेज, ऊ को क्या इनपुट है? इनपुट जो है कि जैसे फरवरी में आए थे प्रधानमंत्री फसल योजना शुरू हुई थी 2016 में फरवरी में, पास में शेरपुर है, उतने से ही को शुभारम्भ भाव तो स्थिति जा है कि उस समय कछु किसानों को चुनो तो उनने प्रधानमंत्री ने जब चुनो तो उन्हें चेक मिले थे, लेकिन उस चेक को पैसा नहीं मिल पाया। अब उसके बाद किसानों ने सोची फसल बीमा योजना आई, उनमें भी कई खामियां शुरुआत में भाई। अब वो को लेके किसान लगातार लड़ाते रहे, लेकिन उनमें कछु तो सुधार हुआ। और कछु फसल बीमा में जैसे अब किसान की जब बहुत बड़ी आपत्ति है कि उसके खेत में कोई पहुँचो नहीं है सर्वे करवे, और कह लगे क्रॉप कटिंग से आकलन होगा। ऐसे कैसे आकलन होगा? किसानों को जो साफ तौर पे उनको आक्रोश भी यही बात को लेके कि आप उनमें सुधार नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री कह रहे कि भाई समर्थन मूल्य है, तो अब कई लोगों को समर्थन मूल्य
चना उड़दा और सोयाबीन को आवेलो नहीं निकलो। अब स्थिति जा आ गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके और बोनस को लेके कि मंडी में किसान ज़्यादा उपज बेच रहा है, साइलो केंद्र में नहीं बेच रहा है। वे कह रहे कभी आ है पैसा, ये तो नगद में मिल रहा, हम तो इतने बेचें। और उतनी सक्सेस जब भाई नहीं है फसल बीमा योजना, मिलो ही नहीं है कछु ने, जो मिलने तो समय पे जो योजना बनी थी उनमें कई खामियाँ आई, उनमें भी सुधार नहीं हुआ। तो कुल मिला के जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जी को शुभारंभ ही सीहोर से बहुत हो बाभी तक के जो पत्रकार लोग हैं उनके मुताबिक जो है अभी तक पूरी नहीं हुई। भाई जो आपका क्या मानना है कि जो है सीहोर में विकास को लेके कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे छूटी, या वाकई विकास भाव पिछले 5 साल में अगर कम से कम सांसद के स्तर पर माने या 15 साल में पुरानी सरकार के स्तर पर माने? भाजपा शासनकाल में देखा जाए तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। विकास की बात करें तो बेईमानी होगा एक तरीके से। यहाँ पर एक तो रोज़गार नहीं है, एक शुगर मिल थी वो भी बंद हो गई। शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक कोच फैक्ट्री का शिलान्यास तो किया लेकिन वो फैक्ट्री भी नहीं बन सकी। तो कुल मिला के यहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसानों के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है सीहोर। पूरे हम टीवी पे जो है पूरे देश की जनता सुना सीहोर के गेहूं का आटा बहुत सबसे स्वस्थ। तो फिर किसानों की स्थिति ठीक है? नहीं, किसानों को फसल मतलब उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। समर्थन मूल्य में बोले तो उनको बात तो होती है, लेकिन समर्थन मूल्य में भी भावांतर योजना चलाई थी तो भावांतर की राशि अभी तक नहीं आई किसान के पास। यहाँ पर लगभग 13 से 14 किसानों ने आत्महत्या की कर्ज के चलते। तो फिर कैसे बोलें किसान की स्थिति अच्छी है? तो किसानों की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। आपका क्या मानना है भाई साहब कि सीहोर में विकास की, हम केवल एक मुद्दे की बात कर रहे हैं कि विकास के मुद्दा पे का चुनाव हुई है या फिर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दा पे हुई है, भारत पाकिस्तान के मुद्दा पे हुई है, कौन से मुद्दा पे चुनाव हुई है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में अगर अपन चुनाव की बात करें तो उसमें सिर्फ एकमात्र मुद्दा है, वो है राष्ट्रवाद का मुद्दा। अभी परिस्थितियां जो है उसमें आपका बेरोजगारी है, पानी है, लाइट है, किसान के मुद्दे, ये सब गुण हो चुके हैं। सिर्फ एकमात्र मुद्दा है राष्ट्रवाद का मुद्दा, जिस पर दोनों पार्टियां, प्रमुख पार्टियां, भाजपा राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ी है और कांग्रेस उसके विरोध में दिखती हुई नज़र आ रही है। और उसी मुद्दे को लेकर जनता जो है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सजग हुई है, जनता को जागृति पैदा हुई है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता काफ़ी सक्रिय हुई है और खुलकर बोलने लग गई है। तो आगामी चुनाव जो होने वाला है, लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा उसमें प्रमुख मुद्दा रहेगा। लेकिन राष्ट्रवाद जो है भूख, भय, भ्रष्टाचार, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, इन सब पे भारी है। देखिए, जहाँ तक मकान की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मकान मिले हैं। किसानों की अगर बात करें तो उनका 2 लाख तक का ऋण कमलनाथ सरकार ने यहाँ पे माफ़ किया है, तो वो मुद्दा भी नगण्य हो चुका है। किसानों की समस्या हल हो गई है। आवास की योजना जो थी तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास मिले, और भी कई इस तरीके की योजना जिनमें लोगों को लाभ मिला। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे इतने बड़े लोकसभा चुनाव में, जो देश के लिए चुनाव होते हैं, उसमें ये हावी रहेंगे। तो देश के लिए जो है राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी हुई है, जिस कहना है भाई साहब का। आपका क्या मानना है कि जो वर्तमान में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे उनको मैदान में नहीं उतार रही भाजपा, या उतार भी रही तो बहुत लेट कर रही, इसकी आप क्या वजह मानते हो? नहीं, उसकी वजह हम कुछ नहीं मानते। हमारा सिर्फ मुद्दा है सिर्फ कैंडिडेट। हम सिर्फ बीजेपी को जानते हैं, बंदा कोई भी हो। सिर्फ आज का मुद्दा ये है कि वो देश हित के बारे में बीजेपी सरकार सोचती है, बस यही मुद्दा है बीजेपी का। लेकिन सांसद हम जिनको चुनते हैं उनके काम का आकलन करना जरूरी नहीं है। नहीं, काम किए हैं, कौन नहीं कह रहा काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। अच्छा, तो सीहोर क्षेत्र में जो किसानों की आत्महत्या हुई, जो आपके यहाँ जो रेल फैक्ट्री का जो है उद्घाटन की बात करी गई, वो आज तक नहीं भई, तो ये सब मुद्दे ख़त्म? सारे मुद्दे ख़त्म है। अभी सिर्फ एक ही बात है, HM का चुनाव होगा और कोई चुनाव। तो इनका कहना है कि भैया सारे मुद्दे ख़त्म हैं, केवल मुद्दा राष्ट्रवाद को है, मुद्दा मोदी को है, मुद्दा बीजेपी को है। धर्मेंद्र भाई हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता कि जो मुद्दा है, कम से कम सीहोर क्षेत्र की बात करें भोपाल लोकसभा में, इतने मुद्दा विकास को है या मुद्दा राष्ट्रवाद को? नहीं, मुद्दा तो विकास का ही। मुद्दा विकास का इसलिए है कि सीहोर जिला गन्ने के मामले में पूरे देश में प्रसिद्ध था और गेहूं के मामले में पूरे देश में सीहोर का नाम था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि सीहोर को कहीं ना कहीं महत्व नहीं मिला उस चीज़ का,
और आने वाले समय में ये सब चीज़ें राष्ट्रवाद वाली बात जहाँ तक है वो तो गौण है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद खाने को थोड़ी देता है, क्योंकि बेरोजगार जो बेरोजगार है उसे तो रोज़गार चाहिए ना, उससे रोज़गार से मतलब उसे क्या मतलब है राष्ट्रवाद और इन सब चीज़ों से। वो तो जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, जब तक लोग, सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार ही है। तो राष्ट्रवाद जो है वो मुद्दा है, दूसरी तरफ रोटी मुद्दा है। लेकिन इस बीच एक कांग्रेस पार्टी का, अगर कुछ घोषणा पत्रों की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी कि 72,000 रुपये सालाना देगी न्याय योजना। न्याय योजना का कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कर्ज माफ़ी का। कर्ज माफ़ी के चलते किसानों ने वोट भी दिए और कांग्रेस ने सरकार भी बनाई। तो अब ये न्याय योजना है, वैसे तो देखा जाए तो योजनाओं से कोई जीवन में कोई खास परिवर्तन तो होता नहीं, लेकिन एक फौरी राहत है ये, तो एक गरीब के लिए काफ़ी है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। न्याय योजना से फर्क पड़ेगा। भाजपा का जो घोषणा पत्र है उससे महेंद्र भाई कुछ फर्क पड़ेगा? इस क्षेत्र में कहीं कोई माहौल बनेगा कि भैया राम मंदिर हम बनाएंगे, 92 से बना रहे, और धारा 370 हम हटाएंगे, सालों से हटा रहे, इन सब पे असर पड़ेगा इस चुनाव पर? देखिए, ऐसा जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, हर हिंदू चाहता है कि मंदिर बने, लेकिन मंदिर बनाने के नाम पर सिर्फ वोट लेकर पद पे बैठ जाना ये उचित नहीं है। जो भी वादा लोगों से हो, चाहे वो मंदिर का वादा हो या 370 का हो या 72,000 का हो या 4-5 हज़ार का हो, जो भी पार्टी इलेक्शन के पहले मैनिफेस्टो में अपना वादा करे उसे पूरा करे। जैसे कांग्रेस ने वादा करा था 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ किसानों के होंगे, कईयों का हो गया, कईयों का हो रहा है, टाइम लगता भी है, बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं। लेकिन बीजेपी शासन, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पीएम हैं, उनने लोकसभा चुनाव जो पहला लड़ा था, पिछला लड़ा था, उसमें उन्होंने जो वादे करे थे वो वादे पूर्ण बहुमत होने के बाद भी पूरे नहीं हुए, ये बात सबको मालूम है। तो पहले तो इस बात का लेखा जोखा उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए था घोषणा पत्र से पहले कि हमने जनता से ये कहा था और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, अब हम जनता से ये कह रहे हैं और हम ये करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर साल मुद्दे बदल जाएं, चाय से चौकीदार तक पहुंच जाएं, या अपने कांग्रेस ने भी जो वादे करे हैं, अभी हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है उनकी, लेकिन जो वादे वो कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जनता को शायद कांग्रेस पर भरोसा नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी किसानों के साथ जो बोला था वो उन्होंने करा है। अभी थोड़ा बहुत जो है जो वादे कम से शुरुआती सरकार में वो पूरे हुए। आपका कमान वो है कि पूरा जो चुनाव है ट्विस्ट करे जा रहा हो राष्ट्रवाद और ऊपर, लेकिन भोपाल की सीट पे जो जहाँ तक हमारा आकलन है कि अब कैंडिडेट को चुनाव बहुत हद तक होगा। दिग्विजय सिंह को उतार के कांग्रेस ने जो दांव खेले वो कहूँ उल्टो तो नहीं पड़ जाए, या फिर ठीक दांव है? दाव तो ठीक है, लेकिन हम जा बता रहे कि अगर शिवराज सिंह आ रहे हैं, ऐसा जो क्षेत्र को, पूरे संसदीय क्षेत्र को सोचबो है कि अगर शिवराज आ रहे हैं तो टसल हो सकत है, लेकिन और कोनो कैंडिडेट उतर है मैदान में तो दिग्विजय को बहुत अच्छो कैंडिडेट चुनो। 30 साल से इस सीट पे अभी तक कांग्रेस नहीं आई, लेकिन अब जा ऐसी स्थिति है कि जे कांग्रेस की सीट आवे की पूरी संभावना है। लेकिन शिवराज सिंह तो जा कह रहे कि कोनो भी हमारा छोटो सो पार्टी को कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह को हरा दे। शिवराज तो 15 साल रहे, बहुत सारी चीज़ें कही, वे भई का नहीं भई, जो तो उनको अहम है, और वे बच भी रहे हैं तो उतरवे से जा भी सुनो। अगर वे आ गए मैदान में तो उन्हें भी पता चल पड़ जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय भी कहाँ हैं। ऐसा है। आपका का मान वो है कि जो चुनाव में दिग्विजय सिंह के उतरवे से क्या स्थिति बनी, चुनाव रोचक होगा? दिग्विजय सिंह जी के उतरने से चुनाव तो रोचक हुआ है, किंतु 20-25 सालों से यहाँ भाजपा का प्रत्याशी जीतता आया है, क्योंकि भाजपा का यहाँ संगठन है मजबूत, कांग्रेस का यह संगठन कमज़ोर है, गुटों में बटी हुई है। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने से शायद गुट एक हो जाएं, मगर स्थिति लगती नहीं है, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 में से 5 में भाजपा अभी वर्तमान में जो 6 महीने पहले चुनाव हुए उसमें 5 में भाजपा जीती हुई है, और जब 3 जगह हारी है, सिर्फ एक को छोड़ दें तो मामूली अंतर से हारी है, बाकी 5 में अच्छे वोटों से भाजपा जीती है। तो सरप्लस में भाजपा यहाँ 1 लाख वोटों से अधिक वोट भाजपा को हैं। नहीं, आपका क्या मानना है कि पूरा चुनाव जिस मोड़ पे है अभी क्या स्थिति बन सकती चुनाव?
देखिए, भोपाल जो है सीहोर जो है भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आता है और इसलिए ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसलिए इस बार लंबे समय से ये सीट जो है बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। इसलिए कांग्रेस ने जो अपने कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है और यही कारण है कि बीजेपी को इतना लंबा समय लेने के बाद भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। और चुनाव में हम स्थानीय मुद्दे यहाँ पर रहेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर बेरोजगारी का है। युवाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं है। 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये गिरह जला रहा है और उसके बाद भी यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। युवाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए लोगों को भोपाल तक जाना पड़ता है, कोई पीलू खड़ी जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोज़गारी का है। तो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे चुनाव को और यही वजह से अभी भी जो स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं पूरा जो समीकरण है वो बेरोजगारी पे आकर टिक रहा। हालांकि राष्ट्रवाद को बीच बीच में ले आने की कोशिश है कि राष्ट्रवाद पे बात हुए, भारत पाकिस्तान के संबंधों पे बात हुए इस चुनाव में। अब जो चुनाव कौन मोड़ पे ले, तो एक आखिरी बस प्रतिक्रिया आपसे लें। सीहोर की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनमें स्थिति यह है कि कई बार तो विधानसभा में 3-4 बड़े कद के लोग इकट्ठे उतर गए थे मैदान में, उन सबको अलग अलग किस्म से सेट करने की कोशिश हो रही। देखिए, हर चुनाव से पहले पाला बदली एक आम बात होती है, वैसे ही यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये कांग्रेस ने पिछले चुनावों में जिस तरह से यहाँ पराजय देखी है भोपाल लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन इस बार जो है पहली बार कांग्रेस से इतने बड़े नेता लोकसभा चुनाव में सामने हैं, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है कि भाजपा को उम्मीदवार खोजना पड़ रहा है। अभी तक डिक्लेरेशन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि दिग्विजय सिंह जी के सामने उनके बराबर के किस कद के नेता को सामने लाया जाए, इस पर भाजपा में कहीं ना कहीं विचार चल रहा है। लेकिन एक चिंताजनक बात इस चुनाव में देखने को मिल रही है कि प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार थी, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है। दोनों ही तरफ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 15 साल में क्या किया कोई नहीं बोल रहा है। 5 साल में मोदी जी की सरकार ने क्या करा है कोई नहीं बोल रहा है। कुल मिलाकर हेट पॉलिटिक्स, मतलब कांग्रेस खराब है ये कहकर बीजेपी जीतने के लिए प्रयास करने की स्थिति में है। कोई भी मुद्दा जिससे आम जनता का सरोकार हो, वो मुद्दा अभी तक ग्राउंड लेवल पर या प्रचार माध्यम के माध्यम से अभी तक सामने नहीं आया है। कुल मिला के चिंता यह है कि जो भी बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे भी चुनाव हो, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, बाकी सारे मुद्दे हैं उन पे भी चुनाव हो, लेकिन सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दे तय करत ये लोकतंत्र में, और जनता भी उन मुद्दों को अपने अपने नज़रिए से देख के प्रत्याशी इनको वोट दे। चुनाव में तनक और दूर है, तब तक बहुत सारे जो है पूरे सीहोर से लेकर भोपाल तक के तालाब में पानी बह जाने, और वही के बात तय हुई है कि आखिर सीहोर के लोग भोपाल लोकसभा से की को चुनत। सीहोर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।